Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our 8th lecture of 8th class General Science. जी तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 22 ओपन करें। आज हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले है हमारे पास माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं और मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें सेल 2 बार तकसीम होकर 4 डॉटर सेल बनाता है। ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। वाइल इन मियोसिस ड्यूरिंग मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन द सेम एज इन द पेरेंट सेल। और क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी के पेरेंट सेल में होती है। डॉटर सेल में भी उतनी ही रहती है। मियोसिस में क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल्स के अंदर आधी हो जाती है पेरेंट सेल की निस्बत। अगर पेरेंट सेल में 46 थी तो डॉटर सेल्स में 23 हो जाएगी। लेकिन माइटोसिस जब होगी सेल के अंदर तो बनने वाले डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स उतने ही रहेंगे। माइटोसिस जो है वो बॉडी के आम बॉडी सेल्स में होती है, आम जिस्म के सेल्स में होती है। और मियोसिस जो है जिस्म के उन सेल्स में होती है जिनसे गेमीट्स बनते हैं, स्पर्म्स या एग सेल। ऐसे सेल्स को हम जर्म लाइन सेल्स कहते हैं जिनमें मियोसिस होती है। मियोसिस अकर्स टू प्रोड्यूस गेमीट्स, स्पर्म्स एंड एग्स इन एनिमल्स और स्पोर्स इन प्लांट्स। तो मियोसिस प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी में उन सेल्स में होते हैं जिनसे गेमीट्स बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 22.2 हेरिडिटी। हेरिडिटी इसको हम उर्दू में मोरोसियत भी कहते हैं। तो हेरिडिटी मोरोसियत से क्या मुराद है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। खसूसियात का माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होना मोरोसियत कहलाता है। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो रिप्रोडक्शन के दौरान जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों में खसूसियात मुंतकिल करते हैं। द रीज़न डैट बेबीज़ लुक लाइक देयर पेरेंट्स। तो यही वजह है कि बच्चे जो है वो काफ़ी हद तक अपने माँ बाप से मिलते जुलते होते हैं क्योंकि माँ बाप से ही उनको वरासती मादा मिलता है, DNA। प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड्स एग्जाम्पल द पेरेंट प्लांट। इस तरह अगर हम किसी प्लांट का सीड लें, उसको सो करें तो उससे उसी तरह का प्लांट निकलेगा जिसका वो सीड होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ट्रांसमिशन मुंतकिली खसूसियात की करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात की मुंतकिली माँ बाप से टू ऑफस्प्रिंग्स बच्चों में इस कॉल्ड हेरिडिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर द करेक्टरिस्टिक्स सच एज द कलर ऑफ आईज, आँखों का रंग, आई स्किन कलर, हेयर कलर, बालों का रंग, जिल्द का रंग, फ्री और अटैच एयर लोब्स, कानों की जो लो है वो जुड़ी हुई होती है स्किन के साथ, फेस के स्किन के साथ, और समटाइम फ्री होती है। हाइट है, कद, इंटेलिजेंस, जहानत, ETC वगैरह वगैरह, ये वो खसूसियात हैं जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स एंड आर कॉल्ड हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स कहलाती है और इस ट्रांसमिशन को हेरिडिटी कहते हैं। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन के दौरान माँ बाप अपने बच्चों को अपना विरासती मादा देते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो माँ बाप की तरह नज़र आते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक चेंज भी होता है, डिफरेंस भी होता है माँ बाप और बच्चों में। इवन के एक ही फैमिली में बहन भाइयों में भी डिफरेंस होता है, वो एक दूसरे से उनकी जब वो शक्लें नहीं मिलती। तो इसका क्या मतलब है कि रिप्रोडक्शन के दौरान मियोसिस होती है तो मियोसिस के दौरान एक प्रोसेस जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, वेरिएशंस, तगय्युरात आते हैं जिसकी वजह से एक ही फैमिली के मेंबर एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ भी होते हैं। तो सिमिलरली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो शो डिफरेंसेस इन मैनी करेक्टरिस्टिक्स। तो यही वजह है कि एक ही माँ बाप के जो बहन भाई हैं यानी बच्चे जो हैं यानी कि जो आपस में बहन भाई लगते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, फ़र्क होता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर्स के दरमियान ये जो डिफरेंस है या एक ही स्पीशी के मेंबर्स के दौरान, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स एक स्पीशी है लेकिन हम सब एक दूसरे से डिफरेंट है, तो हमें ये जो फ़र्क है इस फ़र्क को हम वेरिएशन कहते हैं। दिस डिफरेंस इज़ नोन एज वेरिएशन।
बेनिफिशियल वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट देयर एनवायरनमेंट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसे फ़र्क भी आ जाते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसे फ़र्क के साथ जिनके पास अच्छी जीन्स मौजूद होती हैं वो अपने इन्वायरमेंट माहौल में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, हैव ग्रेटर चांस ऑफ सर्वाइवल एंड कंटिन्यू देयर रेस। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2.3 बेसिस ऑफ हेरिडिटी, मौरूसियत की बुनियाद। ये ख़ुसूसियात बेसिकली किसकी वजह से ट्रांसमिट हो रही हैं? तो द बेसिक फिज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मौरूसियत की फ़िलियाती और फ़िज़िकल इकाई जो है उसको हम जीन कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जीन वो फैक्टर हैं जो ख़ुसूसियात को मुंतकिल करते हैं, यही वो फैक्टर्स हैं जो ख़ुसूसियात को लेकर जाते हैं माँ बाप से बच्चों में। तो मौरूसियत की फंक्शनल और फिज़िकल फ़िलियाती इकाई को, फ़िज़िकल इकाई को हम जीन कहते हैं। तो जीन्स एक्ट एज, इसके अलावा एक तो जीन्स हेरिडिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरा जिस्म में या सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बन रही होती हैं वो प्रोटीन किस तरह की बननी है, किस टाइप की बननी है, वो हदायत इंफॉर्मेशन कौन देता है? जीन्स देते हैं। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। तो जीन्स की हम ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। जीन्स की हम ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल। तो जीन्स जो है सेल के अंदर हदायत देते हैं प्रोटीन्स के बनने के लिए। जीन्स अकर इन पेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंटली ये भी MCQs हो सकता है कि जीन्स जो है हमारे DNA के ऊपर ये जीन्स जो है मौजूद होते हैं और ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं। जीन्स अकर इन पेयर्स। एवरी हेरिडिटी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी मौरूसी खसूसियत है किसी भी जानदार में, यानी कि जो आगे मुंतकिल हो सकती है, जैसे कि लंबा कद है, टालनेस, ड्वार्फनेस, छोटा कद है, आई कलर, आंखों का रंग, फ्री एंड अटैच, एयर लोब वगैरह वगैरह, इस कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन्स। कोई भी करेक्टर है तो उसको जीन्स का जोड़ा कंट्रोल कर रहा होता है। वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट वाइल द अदर कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जीन पेयर है कैपिटल ए स्मॉल ए, ये पूरा एक जीन पेयर है, ठीक है। अब इस जीन पेयर ये जो जोड़ा है इसमें एक जो मेंबर है यानी कि कैपिटल ए, ये फॉर एग्जांपल ये फादर से आता है और ये स्मॉल ए जो है ये मदर से आया है। तो एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी जीन पेयर हैं उनका एक मेंबर वो फादर से लेता है, एक मेंबर वो मदर से लेता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारे इस लेक्चर में जो जो क्वेश्चंस कवर हुए हैं उसकी मार्किंग कर लेते हैं। पेज नंबर 30 पे शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, 4 वाला डिफाइन हेरिडिटी, 3 वाला भी कवर हो गया है, व्हाट इज़ अ जीन। तो जीन की आपने दोनों ही डेफिनेशंस कर लेनी है, ये वाली भी है, ये अलग डेफिनेशन है, द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। दूसरी डेफिनेशन है जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन। क्वेश्चन आपने लिखना है व्हाट इज़ जीन, ये डेफिनेशन लिखनी है, और लिखना है OR, और दूसरी डेफिनेशन लिखनी है, दोनों ही डेफिनेशन याद करनी है। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है हेरिडिटी, उसका आपने यहाँ से यहाँ तक करना है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेज नंबर 22 पे है, इज कॉल्ड हेरिडिटी सच एज कलर ऑफ आइज, स्किन कलर, हेयर कलर। कोई से 3 आप एग्जाम्पल कर लें इसके साथ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपको जो मार्किंग करवाई गई है आपने उसको अपने नोटबुक्स पे लिखना है, उसको